ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 9वां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, मुझे भोजन अर्पण की विधि बताएं, जैसा कि वास्तव में किया जाता है। पूरी तरह से बताएं कि कितने प्रकार का पका हुआ भोजन वांछित है। भगवान ने कहा, अच्छा पूछा तुमने हे प्रिय, ये मुझे बेहद पसंद है। मैं भोजन पेय आदि सारी किस्मों के बारे में भी पूरी तरह से बताऊंगा। पहली चीज है सोने की थाली। यदि ये उपलब्ध ना हो तो चांदी का उपयोग किया जा सकता है। यदि वे भी उपलब्ध ना हो तो बड़े और सुंदर पलाश के थाल का उपयोग करना चाहिए। हे निष्पाप, सैकड़ों ककोलों बनाकर पात्र में चारों ओर रखने चाहिए। इसके बीच में भोजन रखें। वे शानदार होने चाहिए और उनमें विभिन्न प्रकार के फल होने चाहिए। पात्र में चंद्रमा के समान दूध की खीर होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी मिली हुई होनी चाहिए। चावल को सफेद लिली जैसा दिखना चाहिए। मुगदा दाल शानदार होनी चाहिए। बीच बीच में अलग अलग तरह के अचार और मसाले जरूर रखने चाहिए। भोजन सामग्री को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित करना चाहिए। नींबू के रस के साथ, फलों और जड़ों के साथ विभिन्न प्रकार के भोजन अवश्य होने चाहिए। मुझे दिए जाने वाले भोजन में ऐसे सैकड़ों प्रकार के भोजन अवश्य होंगे। अंगूर को अच्छे आम और कर्मदा के साथ मिलाना चाहिए। काली मिर्च, पिपली, अदरक और इलायची मिला लेनी चाहिए। उन्हें उबाला जाए और मेरे भोजन के लिए सैकड़ों की संख्या में कथिकाएं बनाई जाएं। सैकड़ों ककोलों के साथ परलेहन बनाना चाहिए। अनेक पुष्पों द्वारा उन्हें सुगंधित करना चाहिए। मार्गशीर्ष में वे मुझे बहुत प्रिय है। मांडक सुंदर गोलाकार शून्य के समान सर्वत्र सम्मित, साथ ही उसमें चीनी मिली हुई उबला हुआ दूध रखना चाहिए। मेरे उस भोजन में मिश्रित गाय का दूध, शहद के रंग वाला मधुर सुगंध वाला घी स्नेह पूर्वक और भक्ति पूर्वक डालना चाहिए। हे प्रिय, वे घी जो चमकदार ककोला में रखा जाता है, ये इलायची से चमक रहा होगा। उसे पुरिका को हींग के साथ मिलाकर 100 शेद वाले और वैष्टिका बनानी चाहिए। कई कुंडलियों में और तेलों में तला हुआ उसे अपूप और छोटी विभिन्न प्रकार के दूध से बने व्यंजन भी तैयार करने चाहिए। इन मीठे फलों को गहने और मोतियों या मालती के फूलों आदि की तरह एक साथ पिरोया जाना चाहिए। इसमें परमाटा और वरपाटा यानी पापड़ और वरपाटा अन्य समान है। इसी तरह कुंडल, शंकु, गोलाकार आदि में तैयार किया जाता है। आटे या सब्जियों को सुखाकर बनाया जाता है। सभी को तला जाता है। माशा दाल या कुशमांडा से खूबसूरती से तैयार किया जाता है। मार्गशीर्ष माह में 9 प्रकार के वाटकों को सुंदर ढंग से तैयार करके मुझे अर्पित करना चाहिए। जाति, मरीची आदि से 2 प्रकार के वातक तैयार किए जाते हैं और लकड़ी के बड़े कुंडों में रखे जाते हैं। एक प्रकार अत्यधिक परिष्कृत तेल में तैयार किया जाता है, नमक डाला जाता है। दूसरा प्रकार दुष्टों की भांति स्नेह से रहित होता है। इनका रंग भगवा है। वे छिद्रों से भरे हुए प्रतीत होते हैं। कुछ दही और दूध में डाला जाता है, कुछ इमली या आम के रस में, कुछ को अंगूर के रस में और कुछ को गन्ने के रस में डाला जाता है। अन्य को काली सरसों के पानी में डाला जाता है। कुछ में चीनी के साथ साथ पहले बताए गए 4 प्रकार के रस भी हैं। ये 9 प्रकार के वातक माने गए हैं। निम्नलिखित चीजों को एक साथ मिलाकर एक बड़ी कढ़ाई में अच्छी तरह से उबालना चाहिए। हीरे और सुखारिखा की तरह चमकदार बुकानिया, लत्तीफोलिया के बहुत छोटे बीज, नारियल की गिरी के टुकड़े और 100 लौंग, घी और चीनी आदि खाद्य पदार्थ नैवेद्यों में से भी एक है। चमकदार चिकनी फेनिका होनी चाहिए। इन फेनिकाओं को गहरे रंग के कृष्ण के साथ परोसा जाना चाहिए। इलायची और कपूर के साथ पोलिकास को पराकिकास और में पकाया जाता है। मोदका को कार बिजस के साथ बनाया जाना चाहिए।
अन्य को चीनी के साथ बनाया जाना चाहिए और दूध में भिगोना चाहिए। अन्य किस्मों को नारियल के फलों के साथ बनाया जाना चाहिए और अन्य को पेड़ों के रस के साथ बनाया जाना चाहिए। अन्य मिठाइयाँ बादाम के बीजों से, शानदार मिठाइयाँ अदरक और जीरे के बीजों से तैयार की जानी चाहिए। ये विभिन्न मिठाइयाँ तथा अन्य मुझे प्रसन्न करने के लिए बनाई जाती हैं। मार्गशीर्ष माह में मुझे प्रसन्न करने के लिए फलों का अचार आदि बनाना चाहिए। इन्हें शुद्ध सरसों के तेल में भिगोना चाहिए और स्वाद के लिए नमक अवश्य मिलाना चाहिए। उन्हें सरसों के साथ पकाया जाना चाहिए। उपयोग से पहले इन्हें मिट्टी के बर्तन में रखकर 3 साल तक रखना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में सम्मानदाता ऐसा अचार मुझे अर्पित करना चाहिए। वे मुझे प्रसन्न कर रहे हैं। यदि भक्त ये सभी भोजन अर्पित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न प्रकार करना चाहिए। मैं संक्षेप में बताऊंगा। जो भक्त एक लड्डू, एक पूड़ा, 2 फेना, 3 कोकरसा, 16 मांड का चढ़ाता है और 8 वातकों को कभी नरक नहीं दिखेगा। बहुत दिनों से रखा हुआ आधा आधाक दूध, चंद्रमा के समान चमकने वाली 16 पल मिश्री, 1 पल घी, 1 पल शहद, 2 कश काली मिर्च और आधा पल सौंठ, उपयुक्त सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिश्रित किया जाना चाहिए और एक महिला द्वारा अपने पतले हाथों से चिकने मुलायम कपड़े में पीसकर पेस्ट बनाना चाहिए। फिर उन्हें कपूर के पाउडर से चमकीले किए हुए बर्तन में रख देना चाहिए। जो ये रसदार चीज बनाता है वे कुछ भी चाह सकता है। मैं उस आदमी को वे सब कुछ दूंगा जो ये चाहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं कैंप का फूल की प्रभावकारिता। जैमिनी ने कहा, हे गुरुजी, आपकी कृपा से मैंने गंगा की महिमा का ये वर्णन सुना। अब मुझे विष्णु जी की पूजा का फल सुनने की इच्छा है। व्यास जी ने कहा, हे प्रिय, भगवान लक्ष्मी की पूजा का उत्कृष्ट फल सुनो, जिसे सुनने से सभी मनुष्यों को उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, उस नियम को सुनो जिसके अनुसार माघ आदि 12 महीनों में सनातन की पूजा की जानी चाहिए। मैं अब तुम्हें बताता हूँ। जब सभी महीनों में सर्वोत्तम माघ का शुभ महीना आता है तो विष्णु के सर्वश्रेष्ठ भक्त को मांस और सहवास का त्याग करना चाहिए। उसे प्रतिदिन सुबह स्नान करना चाहिए। उसे तेलों के उपयोग से बचना चाहिए। माघ माह में उसे दिन में 2 बार तथा दूसरों का भोजन करने से बचना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को दृढ़ मन से 5 प्रमुख यज्ञ करने के बाद सुबह विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसे गुनगुने शुद्ध जल से अपरिवर्तनीय विष्णु की छवि को स्नान कराना चाहिए। उसे विष्णु के शरीर के अंगों के ढीले अर्थात मुलायम चंदन से कलंकित करना चाहिए। उसे विश्व के स्वामी, देवताओं के प्रमुख डिस्क धारक की पूजा करनी चाहिए। उसे धुले हुए बर्तनों को सुखा लेना चाहिए। जगत के स्वामी की प्रतिमा को गुनगुने जल से स्नान कराकर सावधानी से अपने शरीर को दिव्य वस्त्र से सुखाना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उस फल के बारे में बताऊंगा जो मार्गशीर्ष महीने में विष्णु को गुनगुने पानी से स्नान कराता है। पूर्व जन्मों में किए गए सभी पापों से मुक्त होकर वे इस दुनिया में सभी सुखों का आनंद लेता है और आनंद लेने के लिए शेष आनंद वे विष्णु के निवास पर जाता है। जो बर्तनों को धोकर जल से पवित्र करके जगत के स्वामी की छवि की पूजा करता है, उसके धार्मिक गुणों को सुनो। सभी रोगों से मुक्त होकर वे वहाँ सभी वांछित वस्तुओं का आनंद लेते हैं। अंततः विष्णु के निवास में हजारों युगों तक निवास करेंगे। सुबह और पूरी शाम विष्णु के भक्त को यानी विष्णु की छवि के सामने धुआं रहित जलती हुई अग्नि रखनी चाहिए। उस विष्णु भक्त का फल सुनो जो मार्गशीर्ष महीने में सर्दी से बचने के लिए सुबह और शाम विष्णु की छवि के सामने आग जलाता था। वे अपने पुत्रों और पौत्रों सहित इस संसार में सभी इच्छित वस्तुओं का आनंद लेता है और अंत में विष्णु की नगरी में जाता है, जहाँ देवताओं के लिए भी पहुँचना कठिन है। जैसी उसकी आत्मा है उसके लिए वैसे ही विष्णु है, इसमें कोई संदेह नहीं। मनुष्यों को बिस्तर पर सोते हुए विष्णु की छवियों से सर्दी से उसी तरह दूर रहना चाहिए जैसे वे खुद को सर्दी से दूर रखता है। माघ महीने में जो विष्णु की प्रतिमा को दूध से स्नान कराता है उसे सर्वश्रेष्ठ देवता प्रसन्न होकर क्या नहीं देते। उसी प्रकार वे दिव्य वस्त्र से चक्रधारक की छवि की ठंडक को दूर करना चाहिए। इस महीने में जो विष्णु को नारियल के पानी और दूध से स्नान कराकर उनकी पूजा करेगा उसका फल मैं बताऊंगा।
वे अपने परिवार के करोड़ों लोगों को, जो अपने कर्मों के कारण नरक के सागर में डूब रहे थे, उन्हें पार करना ठीक था, ऊपर उठाकर चक्रधारी के पद पर पहुंचता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विशेष रूप से इस महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन विष्णु की पूजा के दौरान इस प्रकार एकादशी के दिन और 5वें दिन चावल को दूध में उबालकर पकाया जाता है। मुरा के शत्रु देवों के देव लक्ष्मी को भी दीपक अर्पित करना चाहिए। हे जैमिनी, विष्णु के भक्त, मैं तुम्हें उसके फल के बारे में बताऊंगा। जो इस महीने में प्रतिदिन चक्रधारक को विष धूप के साथ दूध में उबले चावल अर्पित करते हैं, कृपया मेरी बात सुने। अपने जीवन के अंत में विष्णु की नगरी में जाकर चक्रधारी की कृपा से विपुन्न मनु के 4 काल तक आकर्षक सुख भोगता है। पुण्य पृथ्वी पर आकर वे एक संप्रभु सम्राट होगा। वह वे बहुत लंबे समय तक सुख भोगता है और मरने पर विष्णु के लोक में जाता है। हे जैमिनी, विष्णु का भक्त जो 5वें दिन, 7वें दिन या 11वें दिन मुरा के शत्रु को देने में असमर्थ है, उसे सर्वोत्तम भोजन देना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शुक्ल पक्ष विशेषकर अंधकार पक्ष में श्रेष्ठ है। शुक्ल पक्ष के दिनों में विष्णु को भोजन देना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए विष्णु को प्राप्त करना कठिन नहीं है जो इस महीने में कम से कम एक दिन राक्षसों के विजेता विष्णु को साथ दूध में चावल देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माघ महीने में ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को जो कुछ भी अर्पित करेगा वे उसके लिए अक्षय होगा। हे ब्राह्मण, मनु के करोड़ों युगों के बाद भी इस महीने में किए गए अच्छे या बुरे कर्म का फल नष्ट नहीं होता। जो इस महीने में चंपक पुष्पों से विष्णु का पूजन करेगा वे समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करेगा। वे विष्णु के निवास में उतने ही 1000 युगों तक रहता है जितनी संख्या में उसके द्वारा विष्णु को चंपक फूल चढ़ाए जाते हैं। मेरु के बराबर वजन में सोना देने से जो फल मिलता है वे एक चंपक पुष्प से विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चंपक पुष्प विष्णु को सदैव प्रिय है। विशेष रूप से इस महीने में ये पवित्र और विष्णु को भी प्रिय है। जिसने दिव्य चंपक पुष्पों से विष्णु की पूजा नहीं की वे हर जन्म में रत्नों, स्वर्ण आदि से रहित होगा। मैं तुम्हें विशेष रूप से चंपक पुष्प का फल बता रहा हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसके इतिहास से सुनो। हे ब्राह्मण, स्वर्ण नाम का एक राजा सभी पवित्र ग्रंथों को जानने वाला अपने तेज के कारण आर्यावर्त में शक्तिशाली हो गया था। हे ब्राह्मण ऋषि, वे राजसी वैभव, ज्ञान और यौवन से उन्मत्त होकर सदैव पापों में लगा रहता था। हे ब्राह्मण, उसने अपने विधर्मी मंत्रियों के शब्दों से, धन के लालच से अच्छे लोगों को बिना किसी गलती के भी दंड दिया। उसने बिना यज्ञ और दान के संगीत और वाद्य यंत्रों से घिरा हुआ अन्यायपूर्वक प्राप्त सारा धन लुटा दिया। वे हमेशा पापों से मोहित रहता था, अपने रिश्तेदारों का समर्थन नहीं करता था, देवताओं और ब्राह्मणों को भोजन नहीं देता था और याचना करने वालों को संतुष्ट नहीं करता था। सदैव पापों में संलग्न रहने के कारण उसने कभी किसी अतिथि का आदर सत्कार नहीं किया। पापों का घर वे राजा प्रतिदिन एक मंदिर में दूर चला जाता था। क्या अंधाधुंध लोगों में से कोई भी सैकड़ों वर्षों तक भी अपने द्वारा किए गए अन्य पापों को गिनने में सक्षम था? एक बार वे दुष्ट हृदय राजा काम से मोहित होकर रात के समय एक वैश्या के घर गया। राजा को आए देख उज्ज्वला नामक वैश्या ने सहसा बिस्तर से उठकर उन्हें प्रणाम किया। उसने सोने के घड़े के जल से उनके दोनों पैरों को धोया और अपनी बाहों से राजा को गले लगाकर पलंग पर बिठाया। फिर राजा उसके प्रेम रूपी अमृत की धाराओं से सिंचित होकर उत्कुच होकर उस शैया पर ही पड़ा रहा। तब उस वैश्या ने, जो काफी छोटी थी, स्वयं मुस्कुराते हुए राजा को चंपक के फूल दिए। राजा के हाथ से फूलों की माला में से उसे एक फूल जमीन पर गिरा और उसकी सुगंधी से वातावरण में व्याप्त हो गया। नीचे गिरे हुए फूल को देखकर राजा ने बड़े भ्रम के कारण कहा, नमो नारायणा, जिसके पहले शब्द ओम था। नारायण शब्द कहने से तथा चंपक पुष्प चढ़ाने से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। सारे गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो गए और उस रात वैश्या के अजय घर में ही उसे मार डाला। यम, जो बहुत क्रोधित थे, ने अपने सेवकों को उस महापापी राजा को ले जाने के लिए भेजा। उसके आदेश पर दूत क्रोध से लाल आंखें किए हुए, हाथों में पाश और हथौड़े लिए हुए शीघ्रता पूर्वक आ पहुंचे। यम के दूतों ने उन्हें अपने निवास पर ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। तब नारायण सेवक
शंख चक्र और गदा लिए हुए और गरुड़ पर चढ़कर राजा को ले जाने के लिए आए। राजा को पाश में बंधा देखकर विष्णु के अत्यंत शक्तिशाली सेवकों ने यम के दूतों पर चक्रों और गदाओं से प्रहार किया। उसे दिव्य रथ में बिठाकर उन्होंने उत्तम शंख बजाए। तब वे राजा को रथ पर चढ़ा के ले गए, जो तुलसी के पत्तों से फूलों से सुशोभित था, जिसने पीले रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, जो सोने के आभूषणों से सुशोभित था, जिसकी प्रशंसा ऋषियों, वेदों के स्वामी और के समूह के द्वारा की जाती है। वेदांग और विष्णु के दूतों से घिरे हुए थे। विष्णु की नदियों दुनिया में चले गए। तब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु स्वयं उठे, अपनी 4 लंबी भुजाओं से राजा को गले लगाया और उनसे कहा, हे राजा, हे सभी पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ, मुझे अपने कल्याण के बारे में बताओ। अब आइए जानते हैं कि अभी आपको क्या हासिल करना बाकी है। मैं हमेशा उसकी देखभाल करता हूँ जो एक बार भी कहेगा नारायण को नमस्कार। वे मेरा भाई है, वे मेरा पिता है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए जो कभी कभी मेरे नाम नारायण का स्मरण करता है, मैं उसकी सभी इच्छित वस्तुएं पूर्ण करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजा, आप मेरे भक्त हैं, इसलिए अपनी इच्छा का खुलासा करें। अब मैं तुम्हें कौन सी अद्भुत वस्तु दूं? राजा ने कहा, हे दया के सागर, आपने निस्संदेह मुझे सब कुछ दे दिया। मेरे जैसा पापी भी आपके दुर्गम स्थान पर पहुंच गया। इन बातों से लक्ष्मीपति प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्नेहपूर्वक उन्हें बैठा लिया। इसे सुनो, उन्होंने दया से भरकर स्वयं उन्हें विश्वकर्मन द्वारा निर्मित स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत किया। अत्यंत सहनशील विष्णु ने राजा को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से संतुष्ट किया, जिन्हें देवताओं के लिए भी प्राप्त करना बहुत कठिन था। इस प्रकार राजा हजारों मनुयुगों और 900 वर्षों तक प्रतिदिन विष्णु के निवास में रहा। धर्मात्मा राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा की। वे बड़ी भक्ति के साथ सदैव आकर्षक चंपक पुष्पों तथा विभिन्न प्रकारों के प्रसादों से विष्णु की पूजा करता था। जब उनके जीवन की अवधि समाप्त हो गई तो राजा ने गंगा के पानी में मृत्यु हो गई और विष्णु की कृपा से मुक्ति प्राप्त की। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें चंपक पुष्पों की ये प्रभावकारिता बता दी है। चंपक पुष्पों से विष्णु की पूजा करने पर पापी व्यक्तियों को मुक्ति मिलती है। हे ब्राह्मण ऋषि, श्रद्धेय विष्णु पूर्ण विकसित चंपक पुष्प से पूजा करने पर थोड़े ही समय में सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। जो लोग जानबूझकर या बिना किसी इरादे के भी सर्वोच्च आत्मा की पूजा करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होते हैं और वे सर्वोच्च पद पर भी जाते हैं। जब विष्णु प्रसन्न होते हैं तो कोई भी पापी नहीं होता, क्योंकि वे राजा पाप करने पर भी विष्णु की कृपा से इस गहरे संसार सागर को पार कर गया और मुक्ति प्राप्त कर ली है। वे मनुष्य जो पाप को त्याग कर भक्ति और महान सम्मान के साथ नारायण की पूजा करेगा, कमल पंखुड़ियों जैसी बड़ी आंखों वाला दिव्य सुगंधित चंपक फूलों से युक्त विष्णु के पास जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।